आप सभी को सादर प्रणाम। व्यक्तित्व विकास और सफल जीवन जीने की इस श्रृंखला में आपका अपना स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारा जो जीवन होता है, हमारा जीवन किसी एक एक्टिविटी या किसी एक गतिविधि का एक अंतिम परिणाम नहीं होता है। या हम अगर सफल होते हैं, तो सफल होने के लिए कोई एक कारक ही जिम्मेदार नहीं होता है। एक कारक ही का ही एक रोल नहीं होता है कि हमें वो एक सफल जीवन की ओर ले जाए। और हमारा जो ये सफल जीवन है, ये विभिन्न प्रकार के योगों का एक संयुक्त रूप से गठबंधित होकर और उस परिणाम की ओर हमको ले जाता है। अगर हम अपने शास्त्रों को भी पढ़ लें या विचारकों की किताब पढ़ लें, तो हमारे जीवन में ये 4 प्रकार के जो योग होते हैं और 4 प्रकार के योग का जब समान रूप से हमारे जीवन में एक प्रभाव होता है, तभी जाके हम एक सफल जीवन जीते हैं। यानी कि सफल जीवन जीने के लिए कोई व्यक्ति अपने शारीरिक शरीर का यूज करता है। उसे अगर वो शारीरिक रूप से करता है तो उसे कर्मयोगी कहते हैं। जो व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करता है उसे ज्ञान योगी बोलते हैं। और जो व्यक्ति अपनी भाव या भावनाओं का यूज करता है, उपयोग करता है, तो उसे भक्ति योग कहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं यानी अपनी श्वासों का उपयोग कर कर, तो उसे राजयोग या क्रिया योग भी कहते हैं। इस इन चारों योगों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, मैं इसे एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बार 4 व्यक्ति एक जंगल में घूम रहे थे और जंगल में घूम रहे थे, तो जब ये चारों व्यक्ति एक स्थान पर होते हैं या ये चारों व्यक्ति एक दूसरे को हे दृष्टि या निम्नतम स्तर की एक दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मयोगी होगा, वो बोलता है कि देख, मैं तो मेहनत करता हूं, बाकी सब तो ये कोई काम नहीं करते हैं। या जो ज्ञान योगी होता है, यानी कि वो बोलता है देख, मैं तो बुद्धिशाली हूं, मेरी बुद्धि ही हर चीज पर नियंत्रण करती है, तो वो दूसरे को हे दृष्टि से देखता है। अगर कोई भक्ति योगी है, वो बोलता है कि देख, जाना तो भगवान के पास है, ये सब तो कोई कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है, तो अल्टीमेटली हम सबको भगवान के पास जाना। तो बोला ये सब नहीं है, मुझे मुझे सबसे पहले भगवान मिलेंगे। जो ऊर्जा योगी होता है या फिर जो राज योगी होता है, उसे पता, वो बोलता है कि देख, ऊर्जाओं का कैसे प्रयोग करना है वो मैं भली भांति जानता हूं, तो ये सब निम्नतम स्तर के लोग हैं, मैं मुझे सब चीज पता है, मुझे ऊर्जाओं का उपयोग कैसे करना है, तो मैं बेहतर हूं। लेकिन और ये आपस में बातें, वो चारों लोग आपस में भी बात नहीं कर रहे थे, तभी अचानक तूफान आया और बारिश होने लग गई। और जब विपदाएं आती हैं, जब आपदाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग संयुक्त हो जाते हैं। तो ये चारों व्यक्ति एक दूसरे के पास आए और बोला कि अब क्या करें, बारिश बहुत तेज हो रहा है। तो जो भक्ति योगी था, उसको उस जंगल के बारे में पता था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान यानी कि एक मंदिर है यहाँ पर, और चलो हम उस मंदिर में चलते हैं। वो चारों के चारों उस मंदिर में गए। बारिश और तेज होने लग गई। मंदिर की चारों तरफ की दीवारें पहले ही टूटी हुई थी, बीच में मूर्ति थी, और इतनी तेज बारिश हुई कि पानी मंदिर के अंदर आ गया और वो चारों के चारों उस भगवान की मूर्ति पे लिपट गए। जैसे कि वो चारों के चारों लिपटे, तो तब तक भगवान प्रकट हो गए। तो उन चारों ने एक साथ एक ही क्वेश्चन किया कि अभी क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम चारों के चारों मूर्ख एक साथ इकट्ठे हुए हो, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूं। तो इस कहानी से एक चीज, एक अर्थ निकलता है कि जब एक व्यक्ति इन चारों योगों का समान रूप से सदुपयोग करेगा, तो एक सफल जीवन की ओर जाएगा। अब उस सफल जीवन जीने को एक भगवान प्राप्ति कह लीजिए या फिर एक एक सुखद जीवन कह लीजिए, तो हम सबको इन चारों, क्योंकि हमें शारीरिक रूप से भी उपयोग करना है, हमें बौद्धिक रूप से भी उपयोग करना है, हमें भावनात्मक यानी कि इमोशनल
रूप से भी अपने आप को उपयोग करना है और हमको अपनी ऊर्जाओं का भी यूज़ करना है। तो आप सभी को के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आप सब भी अपने इन चारों योगों को उपयोग कीजिए। आगे हम इन चारों के बारे में अलग-अलग आपको बताएँगे। सबसे पहले हम कर्म योग करेंगे जो हम अगले वीक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।